यीशु तुम्हें बुला रहा है मेरे भाई और बहनों। आओ यीशु के पास और यीशु तुम्हें बहुतायता का जीवन देगा। यीशु तुम्हें बचाएगा, छुड़ाएगा और संगी वारिस बनाएगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके वचन की ओर चलें। प्रभु आदर और महिमा तुझे देते हैं। आज जब हम परमेश्वर शुक्रवार को कलीसिया के रूप में इकट्ठे हुए हैं और तेरी मृत्यु को स्मरण करते हैं, तो आज हम शोकित होते हैं कि यीशु तू मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरी पिटाई की वजह से तू मारा गया। ओ तूने शर्मिंदा को सहन करा। जो पाप से क्या था वो पाप ठहरा। ओ जो निर्दोष था उसने मेरे सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया। जो आशीषित था वो काठ पे लटकाया गया और श्रापित हुआ। ओ यीशु, आज मैं तेरे पास आता हूं। तू मेरे हृदय में आ, तू मेरी सहायता कर। कलीसिया को छू परमेश्वर, उनके हृदयों को तैयार कर, ताकि परमेश्वर आज वो तेरी मृत्यु को स्मरण करके तेरे से वाचा बांधे कि अब हम यीशु में जिएंगे और यीशु के पीछे चलेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया। और जब वो मेरे लिए मारा गया तो आज से मैं अपने जीवन को यीशु को देता हूं और यीशु में मारा गाड़ा जाता हूं और यीशु में जीवित होता हूं। यीशु मेरी सहायता कर। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू होने पाए। वो वचन दे जो हृदय को भेदे और परमेश्वर तेरे पास आने का दुख दे, क्योंकि तेरे पास ही महिमा है, कहीं और महिमा महानता नहीं है। और परमेश्वर महिमा हमारी दीनता में आएगी जब हम निटाई को छोड़ देंगे। सारा आदर और महिमा तुझे देते यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण का। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओ मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसके भवन में आ सके। आज आप सब आशीषित हो, आप सब आशीषित हो कि सब आप अपने काम छोड़कर आज आप परमेश्वर के भवन में आए हो और कलीसिया के साथ एक मन होकर उसकी मृत्यु को स्मरण कर रहे हो। आमेन। उसकी मृत्यु को स्मरण कर रहे हो, उसको आदर दे रहे हो जो हमारे लिए मारा गया। आज तुम्हारा बैठना ही तुम्हें बहुत सी आशीषों का कारण बनाने जा रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसी को दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन हमको दंड से बचाने के लिए आया। हालेलुया। और आज तुम मनुष्य के प्रभु के परमेश्वर के पुत्र के पास आए हो और वो आज तुम्हें तुम्हारे सारे दंडों से बचाएगा, तुम्हें जीवन देगा, ये विश्वास करो। तुम्हारा भवन में उपस्थित होना, तुम्हारा आराधना में सम्मिलित होना, तुम्हारा वचन सुनना ये दिखाता है कि तुम प्रभु के हो। चाहे संसार कुछ भी क्यों ना बोले, कोई कुछ भी क्यों ना कहे, यह दिखाता है कि तुमने संसार को छोड़कर यीशु को प्यार करा है। हालेलुया। तुम आशीषित हो मेरे बच्चों, तुम आशीषित हो। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और आज मैं प्रभु की आत्मा में कहता हूं कि तुम सब आशीषित हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जो प्रभु ने तुम्हें आशीषें दी है और वो कैसे आई है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो उद्धार के द्वारा आई है क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास करा। यीशु का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आया और अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार क्या है मेरे बच्चों? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। लेकिन कई बार हमारे जीवन में पुरानी बातें आती हैं और वो कौन लेकर आता है? संसार, शरीर और शैतान लेकर आता है। तभी तो यीशु को आना पड़ा और यीशु ने क्या करा? उस कैलवरी क्रूस पर पूरा किया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। तभी तो उसे कहते हैं गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। हालेलुया। गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। आज मेरे भाई और बहनों, मैं और हमने जन्म लिया है और हम क्या करते हैं? सुबह से शाम हम कोशिश करते हैं जो हमें कार्य दिया गया है वो अपने जीवन काल में, अपने समय रहते हम क्या करें? पूरा कर लें। हम क्या करें? पूरा करें। हम अपने जीवन काल में पूरा करें। लेकिन हमारा परमेश्वर, पिता का पुत्र, उसने असंभव को संभव करके दिखाया। उसने अपनी मृत्यु के द्वारा सब कुछ पूरा करा। हालेलुया। यह सोचने की बात है
परमेश्वर है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर। एक ही उद्धार करता है जिसके नाम से हमें उद्धार मिलता है, वो है यीशु का नाम। आज मनुष्य जन्म लेता है, जो सो कॉल बेबी देता है, उन्होंने क्या करा? जन्म लेके पूरा करा। लेकिन एक है जिसने मृत्यु सह के मेरे और आपके लिए पूरा करा। उसने मृत्यु को सहकर, कितनी अद्भुत बात है। इस बात की गंभीरता को सोचो। अगर आज मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊं, अगर आप दुनिया को छोड़कर चले जाएं, आप किस काम के रहेंगे? आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब हम जीवित हैं तभी हम कार्य को पूरा कर पाएंगे। ये मृतक देह क्या कर लेगी? लेकिन उसने हमारे लिए मृत्यु को सहा, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए उस मृत्यु को सहा। जानते हैं क्यों? किसके द्वारा? कि यहोवा की ओर से हुआ। पिछले संडे को हमने पढ़ा था ना भजन संहिता 118। जो हम वचन पढ़ते हैं उनको स्मरण कर रखे। किसकी ओर से हुआ? और उसकी दृष्टि में क्या है? ये अद्भुत है। उसकी दृष्टि में अद्भुत है। जल्दी से यशायाह 53:8 निकालेंगे मेरे भाई और बहनों। जिस परमेश्वर ने संसार को जिस सृष्टि की रचना उसने बड़े प्रेम से करी थी, और जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, उन बातों में मैं नहीं जाऊंगा। उसने आज्ञा तोड़ी। उस मनुष्य ने क्या करा? आज्ञा तोड़ी। और आज्ञा तोड़ के वो किसके अधीन हो गया? श्राप के दंड के अधीन हो गया, पाप के अधीन हो गया। और पाप की मजदूरी क्या है? हम सब जानते हैं। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आज हम जब आज्ञा को तोड़ते हैं, आज माता पिता का विश्वास अगर बच्चे तोड़ दें, अगर कलीसिया के लोग इधर उधर भटक कर जाए, चोरी छुपे काम करे, पासवानों के विश्वास को तोड़ते हैं, अपनी इच्छा पर, अपने घमंड पर, अपने रिश्तों के पीछे चलकर जीवन को व्यतीत करते हैं, तो किसकी आज्ञा को तोड़ते हैं? पवित्र प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो ही पवित्र है। उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं और क्या आ जाती है हमारे जीवन में? मृत्यु आ जाती है। सारा संसार, रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? सब मनुष्य ने पाप किया और किसकी महिमा से रहित है? सब मनुष्य ने पाप करा, किसकी महिमा से रहित है? और मेरे भाई और बहन, उत्पत्ति में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी पहचान में, परमेश्वर क्या है? महिमा में है। तो जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को कैसा बनाया? महिमा में बनाया। हालेलुया। इस बातों को समझे। क्यों आज हम इस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं? क्यों यीशु को कैलवरी दुख सहना पड़ा? क्यों? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने महिमा में बनाया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य ने पाप करा, मनुष्य ने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वो दूर चले गया। और जब परमेश्वर ने संसार को देखा, उसने देखा कि संसार की अवस्था इतनी बुरी हो गई है कि अब कोई नबी, कोई राजा इसको बचा नहीं सकता। तो 2000 साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए। यशायाह 53:8 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, सुरेंद्र पढ़। 53:8। बात का चश्मा नहीं लाए तो मैं पढ़ता हूं। यशायाह 53:8 अगर किसी ने खोल लिया तो पढ़ लिया अगर पास है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। आमीन। यशायाह भविष्यवक्ता यीशु के आने से पहले करीब 1000 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर रहा है। और ये किसके बारे में भविष्यवाणी है? किस यशायाह को कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? ये पवित्र आत्मा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? पवित्र आत्मा कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। हालेलुया। मेरे बच्चों, बाइबल के भेदों को समझो। अब हमको सयाने होना है, अब हमको दूध पीते बालक के समान नहीं रहना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? यीशु के आने
करीब 1000 वर्ष आने से पहले यशाया को कौन बता रहा है? कौन बता रहा है इकलौते पुत्र के बारे में? क्या लिखा 53:8 में? अत्याचार करके यीशु पर अत्याचार किया जाएगा, उस पर दोष लगाया जाएगा। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान किया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? किसी ने उस पर विश्वास नहीं करा। जब गतसमनी बाग में वो था, वो अकेला था, वो अकेला था। उसके चेले 11 चेले क्या हो गए थे? सो गए थे। वो अकेला था। जब वो दंड देने के लिए ले जाया जा रहा था, उसके सबसे प्रिय चेले ने उसको कितना बार इंकार करा? कितनी बार इंकार करा? 3 बार। जो आने वाले दिनों में कलीसियाओं को स्थापित करने जा रहा था, उसने 3 बार इंकार करा। किसने ध्यान दिया कि वो हमारे अत्याचारों, हमारे दोष के लिए मारा जा रहा है, गाड़ा जा रहा है, लज्जित हो रहा है? किसी ने ध्यान नहीं दिया मेरे भाई और बहनों। और आज हम कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जीवन में जय क्यों नहीं आती है? हमारे जीवन से बंधन क्यों नहीं जाते हैं? हमारे जीवन से बाप दादाओं के श्राप क्यों नहीं जाते हैं? बेरोजगारी के, नशे के, लड़ाई झगड़ा, ये श्राप है। आपसी कला घर में हम लोगों का स्वागत तो बड़े आनंद से करते हैं, लेकिन घर में कला रहती है, मनमुटाव हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। आप जानते हो प्रभु किस में आनंदित है? जब भाई लोग आपस में एक मन से रहे। आज तो तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिनको तुम लेकर आए हो, जिनके साथ खाना खाते हो, अगर उनके साथ ही तुम एक मन नहीं हो, बुराइयां कर रहे हो, भेदभाव रख रहे हो, द्वेष रख रहे हो, तो यहोवा तुमसे प्रसन्न नहीं है। अगर तुम बुरा सोच रहे हो, अगर उन पे दोष लगा रहे हो, मेरे भाई और बहनों, कोई मनुष्य तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ तुम्हारी आशीषों को रोक देते हैं, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हें प्रभु की महिमा से दूर ले जाते हैं, तुमसे पाप करवाते हैं। आज इस बात को समझो और जानो। ये पिता की इच्छा थी कि पुत्र आए और उस पर दोष लगाया जाए, उस पर अत्याचार किया जाए और उसको उठा लिया जाए। क्यों? क्योंकि हम नहीं सहन कर सकते, हम नहीं सहन कर सकते। उस समय के लोगों ने नहीं जाना, लेकिन आज मैं जानता हूं कि यीशु मेरे लिए आया। यीशु ने मेरे सारे दुखों को, मेरी सारी कमजोरियों को, मेरी सारी पीड़ाओं को, मेरे सारे मन के विचारों को, जो मुझे यीशु से अलग करती है, उसके स्वरूप, उसके पहचान से अलग करती है, यीशु ने वो सब अपने ऊपर दर्द सह लिया। यीशु तुम्हें प्यार करता है, यीशु आज्ञाकारी है, उसके अंदर मेल मिलाप है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर आनंद है, उसके अंदर शांति है। आज हम देखें हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, और ये दर्द उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने वो अत्याचार सहा पिता के कहने पर। आज मैं रूठ जाता हूं, आज मैं नाराज हो जाता हूं। जो मुझे कल प्रिय लगता था वो मुझे अप्रिय लगता है, वो मुझे दुश्मन लगता है। और फिर कैसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर परिवार बन जाएगा? आज अपने मनों को जांचो। आज प्रभु का दिन है, आज उसके उद्धार का दिन है। ऐसी आशीषें नहीं आएंगी मेरे भाई और बहन। आज यीशु मेरे लिए कब मरा? आज यीशु कब मरा? जब मैं अच्छा था, जब मैं पापी था, मेरे अंदर ये बातें थी, मेरे अंदर ढिठाई थी, मेरे अंदर कमजोरी थी, मेरे अंदर द्वेष, कलेश, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब पाप थे। यीशु मेरे लिए मारा गया। आज तुम कैसे अपने का यीशु को कह सकते हो जब तक यीशु तुम्हारे अंदर जीवित नहीं है? आज मनुष्य तुम्हारा बैरी नहीं है मेरे भाई और बहन। मनुष्य का बैर उसने तुम्हारे लिए अपने ऊपर सहन कर लिया है। हालेलुया। तुम्हारे रिश्ते बैरी नहीं है, ये संसार बैरी नहीं है, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। मत डरो, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। तुम संसार में इसलिए नहीं आए कि तुम नशे में रहो, तुम संसार में इसलिए नहीं आए कि तुम गरीबी श्रापों में रहो, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया।
पिता को भाया कि हमें राज्य दे, और वो राज्य यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आता, और वो राज्य भरपूरी का है मेरे भाई और बहनों। वो बंधनों का नहीं है, वो आंसुओं का नहीं है, वो दर्द का नहीं है, वो पीड़ा का नहीं है, वो निराशा का नहीं है। वो मैं बना लेता हूं क्योंकि वो मेरे अंदर है। ये सारी बातें आज यीशु मुझे अपने बेशकीमती लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पाक करना चाहता है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं अपने रोम रोम, अपने कण कण को, क्या मैं अपनी देह प्राणात्मा को यीशु को देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं बोलने के लिए तैयार हूं? मेरा हर एक लम्हा, मेरा जीवन, मेरा हर एक रोम रोम कण कण तेरी महिमा गाएगा यीशु। ओ यीशु ने मुझे कोई धर्म नहीं दिया, यीशु ने मुझे कोई रीति रिवाज नहीं दिए। आप जानते हो यीशु को क्रूस पे किसने चढ़ाया? रोमी साम्राज्य ने नहीं, रोम के अधिकारी ने नहीं, लेकिन व्यवस्था के मानने वालों ने चढ़ा। आज हम में से बहुत है जो व्यवस्था के मानते और यीशु को बार बार क्रूस पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि यीशु हमारे अंदर जीवित नहीं है। हम उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं बार बार अपनी ढिठाई की वजह से, अपने अनाज्ञाकारिता की वजह से। We don't want to listen। नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं। अरे ये तो मसीह का ये पादरी बोल रहा है, या ये इन लोगों का तरीका है, ये हमारा तरीका नहीं है। प्रभु आज कोई तरीका सिखाने के लिए नहीं आया। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, यीशु हाँ का हाँ, ना का ना करने आया। तेरा हाँ होना चाहिए, तेरा ना होना चाहिए, बीच का कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु सत्य है और झूठ और फरेब शैतान है। बीच का कुछ नहीं है। मैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकता। मैं नदी को दो नाव में पांव रख के पार नहीं कर सकता। अगर मेरी नैया को पार लगाना है तो मुझे यीशु को अपनी नाव में बुलाना है और यीशु को बोलना है, यीशु तू सक्षम है। जैसे 2000 साल पहले तूने गलील के समुद्र में तूने उस तूफान को शांत करा था, आंधियों को थमा दिया था। आज मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार में तूफानों को, आंधियों को शांत करना और मेरी नाव को किनारे लेकर चल। कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा मेरे भाई और बहनों। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी पानी फेंक लो नाव से, कोई नहीं तुम्हारी नैया को किनारे ले जा सकता। सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो पिता के कारण उसने हमारे लिए अत्याचार को सहा। और क्या लिखा है? दोष लगाए गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हम क्या इतने निष्ठुर हैं? आज हम इतने निष्ठुर हैं, इतने ढिलाई कर रहे हैं कि आज हम जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा उसकी ओर ध्यान न दें। आज हम किसकी ओर ध्यान लगाएं? आज दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार तुम्हारे को बंधुआई में, तुम्हें बंधन में लेकर जाए, तो किसकी ओर ध्यान लगाना है मेरे बच्चों? किसकी ओर ध्यान लगाना है? कलीसिया किसकी ओर ध्यान लगाना है? तुम्हारे जीवन को कौन आशीष दे सकता है? तुम्हारे रिश्तों को कौन ठीक कर सकता है? तुम्हारे घर को, तुम्हारे घराने को ज्यों का त्यों कौन कर सकता है? ओ तुम्हें इस जीवन में प्रतिफल कौन दे सकता है? जिसने उस कैलवरी क्रूस पर पूरा किया, उसकी ओर ध्यान लगाओ। क्योंकि क्रूस की कथा मानने वालों के लिए जीवन है। हालेलुया। आज हम कोई किस्सा कहानी या किंवदंतियों के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि आज से 2000 साल पहले कोई प्रकट हुआ, मर गया, फिर जीवित हो गया। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये जीवन की बातें हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। वो हम सब के अंदर जीवित है। वो यीशु मेरे अंदर जीवित है। ओ मेरे भाई और बहनों, सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन उस पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितनी बड़ी उलझन क्यों ना हो, हम यीशु के समय के लोग नहीं हैं जो चिल्ला चिल्ला कर भीड़ के साथ मिलकर बोलेंगे कि क्रूस पे
चढ़ा दो। नहीं, हम ये बोलेंगे कि यीशु मेरे अंदर जीवित है और मैं यीशु का हूं। मैं दोष या अत्याचार के लिए नहीं, लेकिन मैं यीशु के लहू के द्वारा निर्दोष हूं। अब दंड का अधिकार नहीं, लेकिन मेरे जीवन में आशीषों का अधिकार और महिमा का अधिकार। हालेलुया। ओ यीशु के पास आओ मेरे बच्चों, उसकी ओर ध्यान करो। आज की मृत्यु को स्मरण करके अब आने वाले दिनों को जियो और अपने जीवन में पिता की महिमा को उतरते हुए देखो। आमेन। ओ हालेलुया। ओ ये पिता की तरफ से और पिता ने इसको ठहराया था। यशाया 53:6 में क्या लिखा है? ये पिता की तरफ से था कि वो हमारे अत्याचारों को, हमारे दोषों को क्या करे, अपने ऊपर ले। और पिता ने ठहराया था। 53:6 में क्या लिखा हुआ है? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ओ वी वर ऑल लॉस्ट। हम भटक गए थे। पिता को पुत्र को क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि मैं भटक गया था। मैं भटक गया था, इसलिए पिता ने पुत्र को भेजा। और ये कोई और नहीं कह रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कौन कह रहा है? यीशु के आने से पहले यशाया भविष्यद्वक्ता कह रहा। हालेलुया। ओ हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। आज जब दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। हमें कैलवरी की ओर देखना है, जहां पर हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। हम उसकी ओर नहीं देखते, हम इधर उधर ध्यान लगाने लग जाते हैं। हम शरीर की बातों में आ जाते हैं, हम रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं, परिवार के लोगों की बातों में आ जाते हैं, संसार के अभिलाषाओं की लालसा में आ जाते हैं, अपने कमजोरियों के अधीन हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई पूरा नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन में इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। मुझे मनुष्यों की जरूरत है, मुझे रिश्तेदारों की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे साधन की, मुझे नशे की जरूरत है, मुझे इन लोगों की जरूरत है, मुझे मित्रों की जरूरत है। और हमारा क्या हो जाता है? हमारा ध्यान भटक जाता है और हम क्या करते हैं? अपना अपना मार्ग ले लेते हैं, जो मार्ग मृत्यु की ओर जाता है। There is only one way. There is only one way. जानते हो, सिर्फ एक ही रास्ता है जो पिता की ओर लेकर जाता है। एक ही रास्ता है जो पिता की ओर लेकर जाता है। वो जानते हो वो कौन है रास्ता? वो यीशु नासरी है। यीशु ही हमें पिता के पास लेकर जाता है। मेरे अलावा तुम्हें पिता के पास कोई लेकर नहीं जा सकता। You don't need anyone in this life. आज तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा तो प्राणों को खो देगा, और अगर कोई अपने प्राणों को देगा तो उसे प्राण दिया जाएगा। हालेलुया। अगर कोई मेरे लिए अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ेगा, आज मेरे भाई और बहनों, आज जब ये सब कुछ आप देख रहे हैं, आज जो ये सब कुछ देख रहे हैं, एक व्यक्ति के समर्पण की वजह से है, जिसने 12 साल की उम्र में उस समय के लाखों करोड़ों रुपए छोड़ दिए। राजपुरोहित था, अपनी जमीन को देखने के लिए घोड़े पे निकलता था, जहां नजर उठाता था उसके पास जमीन थी। मंदिर का अधिकारी था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, गुफाओं कंदराओं में घूमा। जब यीशु को अपनाया, एक धर्मी स्त्री ने उसको पुत्र के रूप में ग्रहण करा और अपना बेटा बनाया, शादी करवाई और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी ऋषिकेश में। उसने कहा तू अन्य जाति से आया केशव, तो अन्य जातियों के बीच में सेवा करना चाहता है? ऋषिकेश से बड़ी जगह क्या होगी? ये फैक्ट्री, ये बाग, ये उद्यान, ये मकान, सब मैं छोटा था, तितली के बराबर हूंगा। उस माता ने मेरे पिता को लेटर लिखा और बोला
कि वो जमीन जायदाद तेरा इंतजार कर रही है। तू आ, मैंने सुना है तू बड़े तंगी में है, तू बड़ी मुसीबत में है। ये सन 83 की बात है, जब हमारे घर में खाने को क्या होगा ये भी नहीं पता होता था। तू आ, मैंने सुना है देहरादून से लोग आए थे, वो बता रहे थे उसके पास सिर्फ एक कमरा है, 5 बच्चों के साथ रहता है, बड़ी मेहनत करता है, साइकिल पे चलता है। ये फैक्ट्री, ये बाग, ये उद्यान तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू आ कलीसिया बना। जानते उसने क्या बोला? यीशु मुझे कुरुक्षेत्र लेकर आया है और उसने मुझे कहा है देश में बसा रहे, देश में बसा रहे। उसने वफादारी दिखाई और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। हालेलुया। आज मैं अपने अगुए के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसने बड़े आंसुओं से, बड़े खून से ये सेवा करी है। उसने अपने माता पिता सन 80 में मेरे दादा दादी यहां पर आए और उन्होंने कहा केशव चल यहां से, तू तेरी जायदाद वहां पर पड़ी है नवागढ़ में, चल यहां से उसको ले ले, यहां पर तो तेरे को सारे मार देंगे, यहां पर तो जहां जाओ तेरे दुश्मन है और तू उनके बीच में खड़ा हुआ एक छोटे से घर में रह रहा है, ये तो तेरे को मच्छर की तरह मसल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिसने मुझे बुलाया वो वफादार है, वो मुझे संभालेगा। दादा दादी ये बोल के गए, मेरे पिता के माता पिता हम जा रहे, तुझे मरना तो मर। और उसी दादा दादी को मेरे पिता ने जाके वहां पर पानी का बपतिस्मा दिया। उनके विश्वास को देखकर मेरे भाइयों, क्रूस की कथा जो विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन है और बहुतों के लिए जीवन है, क्योंकि क्रूस की कथा मेरे तक खत्म नहीं जाती है, आप तक खत्म नहीं जाती, लेकिन हम बहुतों को जीवन देने वाले हैं, क्योंकि यीशु जीवित है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो जीवन पा रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ओ यीशु का धन्यवाद करो मेरे भाइयों और बहनों। आज हम खोने और भटकने के लिए नहीं है, क्योंकि वचन में क्या रखा है, मैं आया हूं ताकि खोए और भटकों को क्या करूं, ओ खोए हुए भटकों को बचा लूं। पिता को भाया जो यीशु की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो सो कॉल्ड फरीसी और सदूकी है, व्यवस्था को तो जानते हैं, व्यवस्था की बातों को तो सुनते हैं, लेकिन वो व्यवस्था सिर्फ रीति रिवाज और रस्मों में करते हैं। जब जीवन पे लागू करने की बात आती है तो अपना अपना मार्ग चुन लेते हैं, अपना अपना जीवन चुन लेते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने घराने, अपने बच्चों के लिए। अब पिता ने पुत्र को भेजा और जानते हो किसने भेजा? सबसे पहले जा यरूशलेम को ठीक कर, जा जिस जाति को मैंने चुना है उसको बचा। हालेलुया। यीशु कहीं पे भी आ सकता था। पिता कितना यहूदियों को प्यार करता, उसने उसको वहां पर ही क्यों भेजा? और सबसे बड़ा रिवाइवल जानते हो कहां पर आया? यीशु की मृत्यु के बाद जब पतरस ने हियाव से मंदिर में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रचार करा, जिन याजकों फरीसियों ने उसको चढ़ाया था उसमें से 3000 और याजकों का बड़ा समाज यीशु को भेंट करा। हालेलुया। ओ मेरे भाइयों और बहनों, क्रूस की कथा व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन वो मेरे और आपके अंदर जीवित रह के जो घोर विरोधी है, जो ढिठाई कर रहे हैं, धीरज धरो, वो आत्माएं भी घुटने पर आने जा रही है। जिन्होंने यीशु को क्रूस पे लटकाया, उन्होंने यीशु को मसीहा करके ग्रहण करा। ओह हालेलुया। क्योंकि यीशु की कथा कोई ये नहीं कि बनती है सिर्फ जब कथा हो तो सुन लो और आनंदित हो जाओ, नहीं, ये जीवन की बातें हैं। हालेलुया। और जीवन की बातें रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है, वो जीवन जल की नदियां बन जाती है। ओ हालेलुया। ओ मेरे भाई और बहनों, लेकिन सिर्फ यीशु आज एक बात हमको सिखा रहा है, एक बात हमको सिखा रहा है, हम अपने हृदय को कठोर ना करें। जब परिस्थितियां आए तो इधर उधर ना ताके, होश में आओ, होश में आओ। कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी, यीशु आने जा रहा है, यीशु आने जा रहा है कि यीशु ने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। ओ आज यीशु के पास आ, यीशु बुला रहा है मेरे भाई और बहनों, आज यीशु बुला रहा है। यीशु के पास आओ और यीशु को बोलो, यीशु
मैं तेरे पास आता हूं। जैसे मैंने इस वचन को पढ़ा है, हम तो सब के सब भेड़ों के सामान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के धर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। ओ यीशु, आज तूने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। डू यू बिलीव दिस कि यीशु मेरे लिए आया? मैं अपने मार्ग में चलता हूं, मैं अपने जीवन को खुद बनाने की कोशिश करता हूं, मैं अपने घराने को अपनी बुद्धि और अपनी समझ और यहां तक कि अपनी धार्मिकता में बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आज यीशु, तूने मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, पिता की आज्ञा को मानते हुए। यहोवा ने हमारे सारे बोझों को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे दंडों को उसके ऊपर लाद दिया। आज हम यीशु के हैं। और यीशु यूहन्ना 10:18 में क्या कहता है? यीशु यूहन्ना 10:18 में कहता है, यूहन्ना 10:18 को मैं वेदी से पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुने और समझे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं जो पिता ने उसको दिया है, कि वो सारा दंड हमारा अपने ऊपर सहन कर ले, हमारे सारे बोझों को ले ले, हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले ले। कोई उससे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये यीशु खुद गवाही दे रहा है, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि पिता को भाया है कि पुत्र के द्वारा हमें राज्य दे और वो पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में आएगा। और ये पिता की ओर से हुआ है, ये पिता की ओर से हुआ है। और आगे क्या लिखा है? वरन मैं उसे आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, मुझे उसके देने का भी अधिकार है। पिता क्या कह रहा है? मुझे उससे देने का भी अधिकार है और उसके जीवन से मृत्यु को निकालकर पुनरुत्थान देने का भी अधिकार है। हालेलुया! उसे कोई नहीं छीन सकता। और ये जीवन हमारा है, ये जीवन हमारा है मेरे भाई और बहनों। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? मेरे भाई और बहनों, कितना बड़ा बोझ क्यों ना हो, कितना बड़ा श्राप क्यों ना हो, कितना बड़ा दुख और तकलीफ निराशा क्यों ना हो, यीशु ने तुम्हारे दंड को सह लिया। अब तुम दंड के अधीन नहीं हो, बेरोजगारी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कमी घटी अकेलापन तुम्हारा हिस्सा नहीं है, निराशा तुम्हारा हिस्सा नहीं है, आंसू बहाना तुम्हारा हिस्सा नहीं है, दुष्टात्मा तुम्हारा हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा पवित्र आत्मा की सहभागिता है, यीशु की भरपूरी है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया! विश्वास करो, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ, यीशु तुम्हें बुला रहा है। आज हम यीशु को बोले, ओ यीशु, जैसे हमने यशायाह भविष्यवक्ता 8:6 से सीखा, ओ जैसे हमने यूहन्ना में पढ़ा, आज हम तेरे पास आते हैं और तेरे वचन यशायाह 53:10 में लिखा हुआ है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ओ मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम लोग जीवित रह सके, हम लोग जीवित रह सके। ओ हम पाप की मृत्यु को ना ले, अनंत काल की महिमा को, अनंत काल के जीवन को पाने पाए। इस शरीर में, इस संसार में प्राप्त की अधीनता में जीवन व्यतीत ना करें। पाप क्या लेकर आता है? मृत्यु लेकर आता है। आज परमेश्वर तुम्हें शारीरिक और आत्मिक जीवन देने के लिए तैयार है। क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम लेने को तैयार हो? बोलो, आज यीशु हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं। तू हमारी प्रार्थना को सुन, तू हमें दीन कर, हमें नम्र कर। हमने अगर तेरे विरोध में पाप करें और अभी भी अगर हम इधर उधर देख रहे हैं, तेरे मार्ग को छोड़ रहे हैं, हमारे पांव तेरे भवन की ओर, तेरे वचन की ओर नहीं आते हैं, हमारे कान तेरी आज्ञाओं की ओर नहीं लगते हैं, यीशु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर।
हमें आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बना। हमें वो जीवन दे जो तेरी महिमा का जीवन है। हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम यीशु की तरह दीन हो। उसके सामने मृत्यु रखी थी, लेकिन उसने मृत्यु को भी सह लिया, क्योंकि जानता था कि उस मृत्यु से उसको पिता जीवित कर देगा, उसको पुनरुत्थान देगा, उसको रेजरेक्ट करेगा। ओ यीशु, मैं तेरे पास आता हूं। आज यीशु बुला रहा है। ओ जैसे उस लहू बहाने वाली स्त्री ने यीशु के दामन को छुआ, यीशु ने उसको चंगाई दी। आज यीशु तुम्हारी सारी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने जा रहा है। आज तुमने व्यर्थ की बातों में बहुत पैसे को लगाया, तुमने अपनी अभिलाषा और लालसाओं को, तुमने संसार में बहुत पैसों को लगाया। वो पैसा तुम्हारे को नुकसान और दुखी देके गया। तुम्हारा पैसा श्राप में लगाने के लिए नहीं, शरीर में या संसार की पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन यीशु की महिमा के लिए है। ओ मेरे भाई और बहनों, अपने धन को श्रापित मत करो। अभी तक तुम्हें मिला इसलिए नहीं, प्रभु तुमसे बोलो, बातचीत कर रहा है, क्योंकि तुम उस पैसे को आशीष के लिए नहीं लगा रहे हो। तुम स्वामी इसलिए नहीं बन पाए। परमेश्वर ने तुम्हें स्वामी बनाया, तुम्हें पूछ नहीं सर बनाया है, क्योंकि तुम, जो प्रभु ने तुम्हें थोड़े में दिया, उसके प्रति वफादार नहीं। आज तुम्हें जो मिलता है उसको तुम गलत कामों में लगा देते हो। तुम्हारा ध्यान इधर उधर चले जाता है, तुम अपने 10वें हिस्से को चुराते हो। आज तुम्हें आशीष किसने दी है? किसी मनुष्य ने नहीं दी। मनुष्य को मत दिखो। जिस कलीसिया से तुम्हें आशीष मिल रही है, जो तुम्हारे नबी है, जो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सारे दास आदर के पात्र हैं, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारा भवन, कलीसिया, ये कुरुक्षेत्र की कलीसिया है। आज अपने दशमांश की हाला कर दो। ये नहीं कि तुम अपने दशमांश के हिस्से को, 7वें हिस्से को दे रहे हो या 8, अपना 10वां हिस्सा दो। बहुत से लोग डर के 10वां हिस्सा नहीं देते। सिर्फ इतना दे सकता हूं तो परमेश्वर तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम दे रहे हो। आज जो तुम्हें मिलता है धन, उसको तुम गलत कामों में लगा रहे हो, इसलिए तुम्हारी जेबें खाली रहती है, तुम्हारी जेबों में छेद है। तुम्हारी जेबें कभी भरी नहीं रहती है, तुम्हारी जेबों से निकलता चला जाता है। आज तुम अपना मन, अपनी बातों को, अपना ध्यान गलत बातों पे लगा रहे हो, तभी शैतान तुम्हारे ऊपर बार बार कब्जा करता रहता है। आज देखो, क्या तुम उस क्रूस की ओर देख रहे हो? आज मैं अपने जीवन को जांचूं कि मेरे अंदर यीशु है या नहीं, कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर देखता है। मेरे भाई और बहनों, 3-4 संडे से मैं चिल्ला चिल्ला के इस वेदी से परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में जागृत कर रहा हूं। आज हम अपने मनों, हम ये ना बोले हाँ यीशु मेरे अंदर है। यीशु, अपने मनों को जांचो, अपने मनों को जांचो कि यीशु है या नहीं है। क्या यीशु को अभी भी क्रूस पे लटका रखा है? यीशु तो जीवित हो चुका है। और यीशु कहां पर आता है? जो पिता को महिमा देता है, पिता की आज्ञा को मानता है, पुत्र उसको आदर देता है, पुत्र उसके पास आता है। आज बोलो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं डरता हूं, मैं घबराता हूं दशमांश देने से, मैं डरता हूं, घबराता हूं जीवन की कुछ बातों को छोड़ने से, मैं डरता हूं, घबराता हूं रिश्तों से अपने। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते में से नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारे रिश्ते कौन है? कौन है? तुम्हारे अंकल आंटी, तुम्हारे मामा, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता, यहाँ तक कि माता पिता कौन है जो यीशु की आज्ञा को मानते हैं? अब देखो, देखो तुम किनके साथ खड़े हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज यीशु बुला रहा। आज हमारे लिए अच्छा दिन है, आज हमारे लिए अच्छा शुक्रवार है। क्या वो सचमुच अच्छा है? और वो अच्छा कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अपने मनों की कठोरता को निकाल दो। आज हम पवित्र नहीं हो सकते, आज हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ नहीं सकते, आज हम शरीर की कमजोरियों को दूर नहीं कर सकते, आज हम भरमाने वाली आत्मा से दूर नहीं हो सकते। एक है जब हम अंगीकार करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, उसके बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया। डू यू बिलीव दिस? क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो? आज मेरे भाइयों बहनों, आज हम उसके पास आए और आज हम बोले, यीशु तू मुझे धोकर शुद्ध और पाक और पवित्र कर, तू मेरी सहायता कर, मैं तेरे पास आता हूं। मैं नहीं हो सकता, मैं अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी अभिलाषाओं लालसाओं को नहीं छोड़ सकता। मेरी शरीर की कमजोरी मेरे जीवन से दूर नहीं हो पा रही। मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर।
तू मुझे सामर्थ्य दे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मैं उसकी अगुवाई में चल। मेरे भाई और बहनों, ये यीशु का समय है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, इस कलीसिया में है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और हम यीशु को बोले, जैसे भजन संहिता 22 में लिखा है, वैसे इब्रानियों 2 उसके 12 में लिखा हुआ, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं छुप के कुछ नहीं करूंगा। मैं शरीर के लिए, संसार के लिए, रिश्तों के लिए, अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं के लिए नहीं करूंगा, लेकिन मैं तेरे नाम के लिए करूंगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। क्या मेरे बच्चों तैयार हो उसके गवाह बनने के लिए, उसका भजन गाने के लिए, कलीसिया के बीच में, सभा के बीच में ये बोलने के लिए, मैं नहीं कर सकता था, मैं पापी था, मैं ठुकराया हुआ था, मैं ढिठाई करता था, लेकिन यीशु ने मुझे धोकर अपने बेशकीमती लहू के द्वारा पवित्र करा, और अब मैं सभा के बीच में, कलीसिया के बीच में, लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में मैं ये बोलता हूं कि यीशु मेरा है और मैं यीशु का हूं, और मैं यीशु के पीछे चलूंगा। सब कुछ छोड़कर मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा, मैं सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चलूंगा। ओ हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम प्रभु का धन्यवाद दें। उसकी हजूरी में आए, उसकी भरपूरी में आए, अपने जीवन को पवित्र करें। अब मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझे, इस बात को जाने, हम सब सिर्फ देखने वाले नहीं हैं। क्या मेरे भाई और बहनों, तुम देखने वाले हो? क्या तुम देखने वाले हो कि तुम्हारे पति के जीवन में यीशु की महिमा है, तुम्हारे पत्नी के जीवन में यीशु की महिमा है, तुम्हारे भाई के जीवन में, तुम्हारे बहन के जीवन में, तुम्हारे घर के लोगों में, कलीसिया में यीशु की महिमा है? क्या तुम उस महिमा को लेकर चलने वाले हो? तुम कौन हो आप निर्णय करो, तुम तमाशबीन नहीं हो यीशु के समय के लोगों को, तुम तमाशबीन लोग नहीं हो, तुम यीशु की महिमा को लेकर चलने वाले लोग हो, तुम उसके भजन गाने वाले लोग हो। आज अपने मनों में बोलो, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरा जीना यीशु है, मेरा मरना यीशु है। जो तेरी आज्ञा मानते हैं मैं उनके साथ जीवन व्यतीत करूंगा, उनके साथ चलूंगा, आसमान जो मैं नहीं जूतूंगा, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूंगा। जो बड़ा दाम मेरे शरीर के लिए चुकाया गया है, बड़े दाम से मुझे मोल लिया गया, उसको पवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी देह अब यीशु का पवित्र मंदिर है। यीशु मेरे जीवन में आया, मुझ पर अनुग्रह का है। सारा आदर महिमा तुझे देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो भेंट का। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।